सुरुचिरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सब संतन की जय, जगदम्बे मात की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, राधे 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 जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। राधे जी की बलिहारी, राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी। बोलो वल्लभाधीश की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतं प्रेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्व जग नियंता आनंद कंद उस प्रभु को नमन, माँ जगदम्बा के चरणों में नमन, स्थान देवताओं को नमन और पधारे हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि आज 3 बजे के लिए बोला, लेकिन कुछ कारणवश माइक सेटिंग में थोड़ा विलंब हो गया। आज कथा थोड़ी 1 घंटा लेट हो रही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है ट्रेन लेट हो जाती है लेकिन आगे कवर कर लेती है। कोई स्टेशन पर आगे कवर कर लेती है। तो जो समय आज आपका 1 घंटा आप मांगते हो, तो मैं इसको बाकिया तो नहीं रखूंगा, चुका दूंगा। आज हमारे बीच हमारे जमुना लाल जी साहब जो पहली बार हमें आपके इस क्षेत्र में लाए, आज उनका परिवार यहाँ आए हैं, तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आज तो और भी मेहमान लोग पधारे हुए हैं कि आज कोई ठाकुर जी की प्रसादी का भी कार्यक्रम है। तो आज कोई इतनी घर जाने की किसी को जल्दी भी नहीं है, क्योंकि रोटियां तो बनानी नहीं है। तो आप बीच में उठकर जाना भी पड़े जरूरी काम से, गाय भैंसों के कोई काम से, तो जाके वापस आ सकते हैं। तो हम इस शास्त्र को लेकर घूम रहे हैं। कई कथाकार महापुरुषों से आप कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन अब एक बात कुछ आपसे निवेदन करेंगे कि बहुत हो गया जिंदगी में मनोरंजन, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना, रिश्तेदारी सब निभा लिया, लेकिन अब थोड़ा अपने आप को देखें, अपनी जिंदगी का समय कितना बाकी है। समय बहुत कम है, जीवन की शाम होने की तैयारी है। अब हमारा कोई
बालपन नहीं है, अब हमारी कोई युवानी नहीं है, लेकिन इस जीवन के इस पड़ाव के ऊपर हम थोड़ा अपने आप को देखने का प्रयास करें। परिवार के लिए हमने बहुत कुछ किया, समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया और करना भी चाहिए, लेकिन अपने लिए हम क्या किया थोड़ा ये भी देखें। हम आए हैं थोड़ा अपने आप को समझने के लिए। मैं क्यों आया हूं? केवल खाने के लिए नहीं आया, केवल कमाने के लिए नहीं आया, मैं हरि भक्ति के लिए आया हूं। मुझे भजन करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा अब जो मेरी जीवन बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा भजन की जरूरत है। परिवार अपने अपने ठिकाने पर सब सेट है सबका, अब मुझे इस वक्त भजन की जरूरत है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है बचपन में मां की जरूरत होती है, जवानी में कोई सद्गुरु महात्मा की जरूरत होती है, और बुढ़ापे की उत्तरावस्था में परमात्मा के भजन की जरूरत होती है। अगर उत्तरावस्था में भजन नहीं हुआ तो फिर हम कब आएंगे इस संसार में? सभी शास्त्र यही कह रहे हैं, शरीर कमजोर हो जाएगा, दांत गिरने लग जाएंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं उस वक्त हमसे भजन नहीं होगा। सुख में आदमी भजन नहीं कर सकता है और दुख में भजन होता नहीं है। दोनों बातें याद रखना। अच्छा समय हाथ से निकल जाता है तब हम भजन नहीं करते हैं। हम सखी सहेली यार दोस्तों को मित्रों के बीच में हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जिनके साथ हमने सुख में समय गुजारा, लेकिन आज अगर दुख आ गया, भगवान न करे आवे, आज दुख आ गया तो सुख में साथ देने वाले लोग हमारे पास नहीं मिलेंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जो हमारी दुख की बात को सुनेंगे। जो भी मिलेगा हम उसके सामने दुख की बात करेंगे, भक्ति भाव की बात नहीं करेंगे। इसलिए हमारे संतों ने यही कहा कि दुनिया में संसार लोग मिले न मिले संसारी, कोई हरि भजन करने वाला ऐसा कोई सज्जन मिल जाए, ऐसा कोई भक्त मिल जाए, उनके संग में रहकर हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए। संसारी लोगों के पास बैठेंगे तो दुनियादारी की बातें करेंगे, नशेबाज के पास बैठेंगे तो वो आपके आगे कोई न कोई नशा रखेगा। लेकिन हरि भक्त से अगर मोहब्बत रहेगी वो आपके आगे हरि चर्चा करेगा, और हरि चर्चा ही चर्चा है, बाकी तो सब बकवास है, बाकी सब बकवास। मीराबाई ने एक भजन में कहा, भगत देख राजी भई में, जगत देख रोई रे, भगत देख राजी भई में, जगत देख रोई रे, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। भागवत कथा यही कह रही है, भगवान अपना बन जाए, हमारा दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन भगवान हमारा हो जाए।
इसलिए दावा करके मीराबाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, तेरा गिरधर गोपाल और कोई नहीं। और हम लोगों के लिए भगवान को छोड़ के सब हमारा है। देख लो आप, इतना फर्क है मीराबाई में और हमारे में, भागवत में और हमारे में। भगवान के अलावा सब हमारा, भगवान हमारा नहीं है। इसलिए मीराबाई कहती है, हमारा नरसिंह मेहता बोले, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू, थारो नचायो नाचू, मैं थारो नचायो नाचू, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। ये भजन गाता हूं तो मुझे हमारे साहिब लाल जी की बात याद आती है, भानु जावल है। ये भजन मैं उनसे सीखा हूं। मुझे तो जहां जहां से जो मोती मिले मैं उन महानुभावों को याद करता हूं। मुझे आज तक जो कुछ भी मिला कई लोगों की देन है, कई लोगों का समावेश है मेरे जीवन में। कौन चीज कहां से मिली, कौन चीज कहां से मिली, कौन चीज कहां से मिली। मेरी भजन की डायरी में भी खोलता हूं तो मैंने कहा भी था, मैं 2 भजन मुझे उनके लिखे हुए मेरे डायरी में देखता हूं तो याद आता है। और बड़ा नृत्य करते हुए जाते थे, गाते थे, मारा नट राजा। नरसिंह मेहता दावे से कहते हैं ये बात, मारा नट राजा, मारा नट राजा, तू मारो है, तू मारो है। नरसिंह मेहता कौन दावा कर सकता है, एजी मारा नटवर नागरिया, भक्ता रे क्यों नहीं आयो रे। हम भगवान से दावा नहीं कर सकते। तो मैं भागवत का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। भागवत का यही है, भगवान हमारा हो जाए। लेकिन हम ब्रह्म पाल के बैठे, पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरी, बहू मेरा, पोता मेरा, धन मेरा, मकान मेरा, संपत्ति मेरी। अरे ये तो अपनी ही है, कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन बार बार इसमें मन मत फंसाओ। इसके साथ में एक और कोई लगता है। हमारे रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छी बात कहते थे, किसी के पास बहुत रुपया हो, आपकी नजर में क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा 0। किसी के बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो तो आपकी नजर में क्या है? कि 0। किसी के पास हजारों बीघा जमीन हो तो वह आपकी नजर में क्या है? कि 0। किसी की राजनीति में दिल्ली तक बहुत जान पहचान हो, मिनिस्टर से, मंत्रियों से जान पहचान हो, का 0। हर चीज मिली 0 0 0। रामकृष्ण परमहंस ने कहा 0 0 की टोटल लगाओ, क्या आती है? 0। बहुत कुछ हो संसार में, लेकिन टोटल लगाओ तो 0। लेकिन 0 के साथ में एक संख्या जुड़ जाए, एक संख्या जुड़ जाए तो 1 0 होगा तो 10 बन जाएंगे, 2 0 होगा तो 100 बन जाएंगे, 3 0 होगा तो 1000 हो जाएंगे, 4 0 होगा तो 10,000 हो जाएंगे, 5 0 होगा तो लाख बन जाएंगे। 0 की कीमत कब है? जब एक ईश्वर साथ में है। अगर ईश्वर साथ में नहीं है तो दुनिया की उपलब्धियों का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। 0 0 0 सब 0। इसलिए परमात्मा को कहा एक तू ही हमारा है, तेरे बिना श्याम हमारा कोई नहीं रहे। मीराबाई ने एक ईश्वर को अपना माना, नरसिंह मेहता ने अपना माना। हमारे गुरु नानक साहब कहते एक ओंकार सतनाम, एक ईश्वर अपना बन जाए, सबकी कीमत हो जाएगी, रिश्तों की भी कीमत हो जाएगी,
प्रॉपर्टी की भी कीमत हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर साथ में जुड़ गया। आप देखो, मंदिर के कोई पुजारी हो, एक भगवान की सेवा करे, लेकिन मंदिर के साथ में जो डोली की जमीन होती है, मंदिर के साथ जुड़ी हुई, उसका पैदावार जो होती है वो कौन लेता है? बता दो आप। 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, उसकी जो फसल होती है उसका हकदार कौन होता है? पुजारी। पुजारी अगर वहां नहीं है तो 100 बीघा जमीन का उसका कोई लेना देना नहीं है। एक हरि आया तो 100 बीघा जमीन की पैदावार भी मिल गई। आपके हमारे जीवन में एक ईश्वर की जरूरत है, और जिनके पास है उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कह मैं ईश्वर को नहीं मानता, फिर चाहे कितना बड़ा बंगला हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कोई मतलब नहीं। और ईश्वर के अलावा अगर बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, रुपया है, उसका अहंकार नई बीमारी और लग जाएगी। क्यों लगे? कि भगवान साथ में नहीं है, इसलिए। 5 पांडव के साथ भगवान कृष्ण थे, कहीं पर भी अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने नहीं कहा ये सब हमारा। भरतलाल जी ने देख लो, भरतलाल जी चित्रकूट में गए, राम जी से क्या कहा? ये प्रभु सब आपका है, हमारा नहीं है। जिसका हरि से जब संबंध जुड़ेगा वो अपना नहीं मानेगा, वो भगवान का मानेगा। जो हरि से नहीं जुड़ेगा वो सब कहेगा मेरा मेरा मेरा। मैंने एक संत से सुना, मेरा मेरा कहो तो मरो, और तेरा तेरा कहो तो तरो। 2 लाइन में जवाब। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं नहीं, मेरा नहीं, मन किसी का है दिया। जो मेरा मेरा कहे। और माया किसको कहते हैं? यही माया है। प्रमाण है मेरे पास में अरण्य कांड का। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी को पंचवटी में, मैं और मेरा यही माया। जेहि बस कीने जीवन काया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं और मोर तोरते माया। सारे जीव इसी में फंसे हुए हैं, इसी में उलझे हुए हैं। सब परमात्मा का है। ऊपर से कहना पड़ेगा मेरा, अंदर से कहना पड़ेगा परमात्मा का। आपको मालूम है बिल्ली कभी चूहे को पकड़ती है और कभी अपने बच्चे को पकड़ती है। दोनों को पकड़ती है मुंह से, लेकिन दोनों में अंतर है। बच्चे को पकड़ती है तो एक भी दांत नहीं लगता, और चूहे को पकड़ती है तो नाश्ता हो जाता है। पकड़ वही है, पकड़ वही है। भक्तों की पकड़ बिल्ली के बच्चे की जैसे, हम संसारियों की पकड़ अलग तरह की है, चूहे की तरह। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तो भक्त पकड़ता है ऊपर से और संसारी लोग पकड़ते हैं चूहे की तरह। इसलिए भक्त कहता है मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, 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 जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। देखो भाई, अपनी तो कथा तो कोई बात नहीं, होवे तो ठीक है, नहीं भी होवे तो ज्ञान तो हम सब लोगों में भरा पड़ा है। लेकिन मुझे तो थोड़ा ये दुख होता है कि अभी मैं आया उदयपुर से, तो कई लोगों के खेतों में कटे हुए गेहूं पड़े हुए हैं। पूरी कमाई है, मेहनत है, पानी पिलाया, संभाला। अखबार में भी आज था, मैंने पढ़ा, मंडियों में हजारों बोरियां गेहूं की पड़ी हुई बारिश के कारण खराब हो गई। आज किसानों को कितना नुकसान हुआ है, लोगों को कितना नुकसान हुआ। ये प्रकृति है, प्रकृति है। आप और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मूल में अगर देखा जाए तो इंसान की प्रकृति बदली तो ये प्रकृति भी बदली। ये प्रकृति और वो प्रकृति, आप जहां देखो आज इंसान की प्रकृति बदली हुई है। वरना तो मार्च महीने में बारिश आवे, अप्रैल में बारिश आवे, फरवरी में बारिश आवे, जनवरी में बारिश आवे, दिसंबर में बारिश आवे, 12 महीने बारिश आ रही है, 12 महीने। इसलिए कथाओं का मुझे यही है, इंसान अपनी प्रकृति को बदले, लेकिन बदलना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए दुर्योधन ने कहा ना, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं।
नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। जाना में अधर्म नच में निवृत्ति, अधर्म क्या है, पाप क्या है मैं जानता हूं, लेकिन निवृत्त नहीं हो सकता, छोड़ नहीं सकता। हम सब अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। तो मौसम भी बदल रहा है, आपका हमारा स्वभाव भी बदल रहा है, हमारी प्रकृति भी बदल रही है। तो हम तो यही कहेंगे जो इतना हो जगह हो सके अच्छी बात है, और नहीं होगी तो कल करेंगे, और तो क्या करें। लेकिन कोशिश करें, थोड़ी रुक जाए तो ठीक है। तो हम आपसे यही कह रहे थे कि भगवान की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तो सत्संग मिलता रहेगा, और कोई संत महापुरुषों का मिलन होता रहेगा, और ये होता रहेगा तो परमात्मा से रिश्ता मजबूत होता रहेगा। इसलिए हमारे संत लोग यही कहते हैं, दुनिया से इतना रिश्ता जोड़ा क्या मिला, और भगवान से रिश्ता जोड़ोगे तो क्या मिलेगा। नरसिंह जी ने भगवान से रिश्ता जोड़ा तो देखो नानी बाई को 56 करोड़ का मायरा मिला।